फिर राजा और सेनापति क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे राजा और सेनापतियों, जो धार्मिक न्याय से राज्य की पालना करने और शत्रुओं से अपनी सेना की रक्षा करने के लिए यत्न करे, उसके लिए असंख्य धन और प्रतिष्ठा निरंतर करो। भावार्थ, राजा और सेनापतियों को सर्वदा धार्मिक विद्वानों का सत्कार करना चाहिए, जिससे यह सबके सुख की उन्नति दिलावे। इस सूक्त में अश्वियों का गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 63वां सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अब स्त्रियां कैसी श्रेष्ठ होती हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे पुरुषों, जैसे प्रभात वेलाएं रुचि करने वाली होती हैं, वैसी ही स्त्रियां श्रेष्ठ हैं। वा जैसे जल तरंगें तटों को छिन्न भिन्न करती हैं, वैसी ही जो स्त्रियां दुखों को छिन्न भिन्न करती हैं और जो दिन के तुल्य समस्त गृह कृत्यों को प्रकाशित करती हैं, वे ही सर्वदा मंगलकारिणी होती हैं। फिर वह कैसी हो इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे स्त्रियों, तुम चतुरता से सब पति आदि को संतोष देकर घर के कामों को यथावत अनुष्ठान कर अति विषयासक्ति को छोड़ और सुंदर शोभा युक्त होकर सदैव पुरुषार्थ से धर्म युक्त कामों को सूर्य के समान प्रकाशित करो। फिर वे कैसी हों इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो प्रभात वेला के समान सुप्रकाश स्वरूपवती सूर्य किरणों के तुल्य घर के कामों की व्यवस्था का निर्वाह करने वाली शूरवीर के समान व्यथा और परिश्रम की थकावट न मानने वाली स्त्रियां हों, उनका निरंतर सत्कार कर सौभाग्य युक्त करो। फिर वह स्त्री कैसी हो इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अच्छी नीति वाले राजजन पर्वतों में भी अच्छे मार्गों को बनाए सब मार्ग चलने वालों को सुखी करते हैं, वा जैसे उषा प्रभात वेला मार्गों को प्रकाशित कराती, वैसे ही उत्तम परस्पर प्रसन्न स्त्री पुरुष धर्म मार्ग का संशोधन कर परोपकार का प्रकाश कराते हैं। फिर वे स्त्री पुरुष कैसे वर्ताव वर्तें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जैसे उषा रात्रि के अनुकूल वर्तमान नियम से अपने काम को करती है, वैसे ही नियम युक्त स्त्री अपने घर के कामों को करे तथा ब्रह्मचर्य के अनंतर अपने मन के प्यारे पति को विवाह कर प्रसन्न होती हुई पति को निरंतर प्रसन्न करे। ऐसे ही पति भी उस अनुकूल आचरण करने वाली को सदैव आनंदित करे। फिर वे स्त्री पुरुष परस्पर कैसे वर्तें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो वधू और वर स्वयंवर विवाह से परस्पर प्रसन्न होकर विवाह करते हैं, वे सूर्य और उषा के समान गृहस्थ्रम को उत्तम आचार से अच्छे प्रकार प्रकाशित कर सर्वदा आनंदित होते हैं। इस सूक्त में उषा और सूर्य के तुल्य स्त्रियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 64वां सूक्त और 5वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 65वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में फिर वह स्त्री कैसी हो इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो कन्या उषा के तुल्य व बिजली के तुल्य अच्छे प्रकाश को प्राप्त विद्या, विनय और हाव भाव कटाक्षों से पति आदि को आनंदित करती है, वह जैसे सूर्य रात्रि को दूर कर सब प्रजा को प्रकाशित करता है, वैसे घर से अविद्या और अंधकार को निवार विद्या से सबको प्रकाशित करती है, वही उत्तम स्त्री होती है। फिर वे स्त्री कैसी हों इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम अपने सदृश गुण कर्म स्वभाव युक्त प्रभात वेलाओं के समान आनंद देने वाली विद्या और नम्रता आदि गुणों से सुशील ब्रह्मचारिणी कन्याओं को प्राप्त होकर उसको निरंतर आनंद देकर
आप आनंद को प्राप्त होवो। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो उषा के समान वर्तमान सत्य शास्त्र श्रवणादि युक्त बलिष्ठ विचक्षण चित्र विचित्र बुद्धि युक्त धन और ऐश्वर्य की बढ़ाने वाली रक्षा में तत्पर विदुषी स्त्रियां हों, उनके बीच से अपनी-अपनी प्रिया भार्या को सब ग्रहण करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो उषा के समान वर्तमान भार्याएं तुम लोगों को प्राप्त हों, तो इसी जन्म में सब सुख तुम लोगों को प्राप्त हो, क्योंकि अवरोध से वर्तमान स्त्री पुरुषों को सदैव यश प्राप्त होते हैं। फिर वह कैसी है, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे किरणें प्रभात वेला के सूर्य प्रकाश के निमित्त हैं, वैसे ही सत्य व्यवहारों को सिद्ध करने और दुष्ट व्यवहारों का विरोध करने वाली उषा है, वैसी ही श्रेष्ठ स्त्री होती है। फिर वह किसके समान क्या करके किसको प्राप्त होती है, इस विषयों को कहते हैं। भावार्थ, हे वीर पुरुष, बिजली का प्रकाश और संप्रयोग किया हुआ सत्य ऐश्वर्य को उत्पन्न करता है, वैसे ही शुभ आचरण करने वाली पत्नी घर का सौभाग्य बढ़ाती है। और जैसे आचार्य प्रति समय सुंदर शिक्षा और विद्या को विद्यार्थियों को ग्रहण कराते हैं, वैसे ही विद्वान स्त्री पुरुष अपने संतानों को विद्या और सुंदर शिक्षा ग्रहण करावें। इस सूक्त में उषा के तुल्य स्त्री जनों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 65वां सूक्त और 6वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 66वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में फिर वह किसके तुल्य क्या करती है, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे पुरुष, जैसे रात्रि और समीप में माया रूपी अंतरिक्ष वर्षा से होता, अर्थात मेघ से ढका हुआ अंतरिक्ष अन्न कार्य युक्त होता है, वैसे ही गुण कर्म स्वभाव युक्त स्त्री पति के सुख के लिए समर्थ होती है। जैसे गौ बछड़ों को पालती है, वैसे विदुषी विद्या पढ़ी हुई माता संतानों की यथावत रक्षा कर सकती है। फिर विद्वान जन कैसे हों, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो अग्नि के समान पवित्र हुए, पवित्र करने वाले वृद्धि को प्राप्त हुए, बढ़ाने वाले पवन के समान बलिष्ठ और चक्रवर्ती राजा के समान लक्ष्मी के साथ वर्तमान विद्वान हो, उन्हीं को तुम सेवो। किन स्त्री पुरुषों के पुत्र उत्तम होते हैं, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, वे ही पुरुष कल्याण रूप होते हैं जिनके माता-पिता ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरा ब्रह्मचर्य किया हो। कौन श्रेष्ठ होते हैं, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य ब्रह्मचर्यादि व्रतों को छोड़ मूढ़ होकर शीघ्र विवाह कर नपुंसक के अर्थात हिजड़ा के समान होकर निर्बल, रोगी और लंपट मनुष्यों के बीच जिसकी कहावत हो रही हो तथा दुष्ट व्यसन जिसको होता है, ऐसे पुरुष 100 वर्ष से पहले ही शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर मनुष्य शरीर के फल को न पाकर दुर्भाग्यवश निष्फल होते हैं। यहाँ कितने प्रकार के पुरुष होते हैं, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, इस जगत में 2 प्रकार के मनुष्य हैं। एक शक्ति और विद्या से हीन दुष्ट कर्म करने वाले हैं, दूसरे शक्तिमान श्रेष्ठ कर्म धारण करने वाले हैं। उनमें जो दुष्कर्म करने वालों का सत्कार नहीं करते और श्रेष्ठों का सत्कार करते हैं, वे शीघ्र महान चाहे हुए सुखों को पाते हैं। फिर मनुष्य क्या करके कैसे हों, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य